कढ़ाई पनीर। प्रिया शर्मा अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। बहू इकलौती है तो परिवार भी छोटा होगा, गिनकर 4 लोगों का। पर यहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रिया की सास शोभा वर्मा को हर तीसरे रिश्तेदार से करीबी रिश्ता बनाने की आदत थी, जिस कारण अब शर्मा परिवार का घर बड़ा ठिकाना बन चुका था। कोई भी रिश्तेदार शहर आता तो सीधा यहीं डेरा डालता। यहाँ तक कि प्रिया के ससुर जी सोहन लाल की दूर दूर की बहनें भी शर्मा निवास को ही अपना मायका मानती। सुबह से शाम तक प्रिया के ससुराल में मेहमानों की चहल पहल लगी रहती। कोई मामा जी आते तो कोई बुआ जी। शुरुआत के दिनों में प्रिया को भी ये चहल पहल ठीक ही लगती थी, पर अब उसे खुद की वैल्यू किसी होटल के रिसेप्शनिस्ट और कुक के जितनी लगने लगी थी। बहू, छोले में नमक कम रह गया। अरे बहू, खीर के चावल सही से पके नहीं है। बड़ा पतीला इस्तेमाल नहीं किया था क्या तूने? अरे बहू, पूरियों में बड़ा तेल है। हाँ भाई, प्रिया सबसे बुरा खाना बनाती है, तो फिर आते क्यों हो प्रिया के घर? जरा भी शर्म नहीं है इन लोगों को। हर बार मेरे काम में कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं और अगले ही पहर वापस आकर बैठ जाते। खुद ही खुद में बड़बड़ाती हुई प्रिया रसोई के बर्तन घिस रही थी, तभी हॉल में बैठी उसकी सास उसे आवाज लगाती है। क्या हो गया बहू, अब क्या करने लग गई तू? फटाक से आलू के पराठे बनाकर ले आ। जी। अरे क्या हुआ सुषमा, 2 मिनट चुप होती हो फिर से रोने लगती हो। बताओगी क्या हुआ है, तब तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगी। इतनी टेंशन कम थी क्या जीवन में कि भगवान ने ये पी दी थी। ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं मैंने। खाना आ रहा है, बहू को बोला है मैंने। अरे बहू, क्या करने लग गई तू? अपने हाथ पर उबालूं क्या आलू में मम्मी जी? सारे बर्तन धोने पड़े हुए हैं, कुकर घिस रही हूँ। कुछ देर पहले छोले उसी में तो बने थे, इसलिए मैंने धोने निकाल दिया था कुकर। अब आलू उबलेंगे तब तो पराठे बनेंगे। तो 2 मिनट रुक सुषमा, मैं अपनी बहू से बात करके आती हूँ। पता नहीं क्या करने लग जाती है ये रह रहकर। घर पर मेहमान बैठे हुए हैं और इसका बर्तन घिसना खत्म नहीं हो रहा। शोभा उठकर सीधे रसोई में अपनी बहू के पास जाती है। अभी तो तूने कहा कुकर धोना है, तो ये तवा लेकर क्यों बैठ गई? और ये रसोई हो कैसे बिखेर रखी है पूरी रसोई तूने। सिंक के बर्तन स्लैब पर कौन रखता है? अब कुछ बोलेगी या बर्तन घिसती रहेगी? सुषमा चाची तो अभी आई है ना मम्मी जी। सुबह तो मामा जी आए थे और उनको अपने सोडे में चाहिए था भुना हुआ जीरा, वो भी तुरंत के तुरंत। इसलिए तवे पर मैंने जीरा भून लिया था। अब उसी तवे पर अगर मैं पराठे बनाऊंगी तो पराठे तवे से चिपकने लगेंगे। फिर हमेशा की तरह आपके मेहमान कहेंगे मैं खाना खराब बनाती हूँ, इसीलिए सारे बर्तन धुल जाए उसके बाद बनाती हूँ पराठे। तू नहीं बनाने वाली पराठे, तेरे लक्षण दिख रहा है बहू मुझे। इस तरह कोई रसोई बिखेर कर रखता है क्या? रसोई अन्नपूर्णा होती है। जैसी बिखरी हुई तेरी रसोई रहती है ना, वैसी ही बिखरी हुई तेरी परोसी हुई थाली रहती है। अरे जरा साफ रखा करो रसोई को। अकेले मैं भी क्या क्या करूं मम्मी जी? खाना बनाना, मेहमानों को खाना परोसना, उसके बाद ये बर्तन धोने का काम भी मुझ पर ही आ गया। कमला तो 2 दिन बाद आएगी, अकेले क्या क्या देखूं मैं? जैसे बर्तनों का काम होता जाए उन्हें घिस कर हटा दिया कर, तो नहीं लगेंगे ढेर। काम को आगे के लिए टालती रहेगी तो यही होगा। तू ही देख कितनी गंदी लग रही है रसोई। मुझे तो लगता है किसी दिन तू बर्तन को बिखेरती हुई रसोई के बाहर ही ले आएगी। ये कहकर शुभा रसोई से बाहर आ जाती है। बस यही तो है मम्मी जी का। इसीलिए बहुएं ससुराल में आते ही अपनी सासू माओं को किटी पार्टी ज्वाइन करवा देती है। ना ही वो घर पर रहेंगी और ना ही ये ड्रामे कर पाएंगी। पर मेरी किस्मत में ये भी कहाँ है। अगर मम्मी जी को किटी ज्वाइन करवा दी तो वो अपनी सारी सहेलियों का गुट हमारे घर पर ही बिठाएंगी और उनके नाश्ते पानी का काम भी मेरे ही कंधों पर आ जाएगा। बेचारी प्रिया बर्तनों को धोने के बाद वो बनाती है पराठे और सुषमा को जाकर परोसती है। यही जो आपके घर में हो रहा है ना, वही मेरे घर पर भी हो रहा है जीजी। कैसे बर्तन धोती है मेरी बहू, क्या बताऊं आपको। सिंक के बर्तनों पर डिश वॉशर भी नहीं लगाती, बस नल खोलती है और बर्तनों को पानी से धोकर वापस रैक में लगा देती है। मैंने कह दिया बहू ये क्या कर रही है तू? फिर पता है क्या किया उसने? रसोई के बर्तन धोने का काम मुझे दे दिया। फिर से वही कहानियां। रिश्तेदार आकर अपनी बहू का रोना मम्मी जी के सामने रोते हैं। उसके बाद मम्मी जी को भी ना मेरी अच्छाई दिखती है और ना मेरा दर्द। इसी तरह काम करते हुए प्रिया के दिन बीत रहे थे और 2 दिन की जगह पूरे 4 दिनों बाद कमला वापस लौटती है। हे भगवान, कहाँ रह गई थी तू कमला? चल हॉल में बैठ, मैं अभी तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आराम से खा ले, सुस्ता ले और फिर बर्तन घिस लेना। आपकी शक्ल देखकर मेरे को समझ में आ रही है भाभी, अच्छे से बैंड बजली है ना आपकी। वो तो मेरी बहन ने मेरे को रोक लिया, वरना शादी पूरे होते ही मैं निकल जाती। हर सेकंड मेरे को ना आपकी टेंशन लगी रहती थी। जितने लोग होटल में नहीं जाते इतने तो आपके यहाँ आते। पता नहीं मेरी भाभी ने कैसे अपने दिन निकाले होंगे, वही सोच रही थी मैं। कमला अपनी बात पूरी भी नहीं करती कि शोभा वहाँ आ जाती है। जिस तरह तेरी भाभी ने ये 7 दिन निकाले हैं ना, आगे भी निकाल लेगी। मेहमान ही तो जीवन की पूंजी होते हैं।
उनके पैरों में बरकत होती है। और तू मेरे घर के मेहमानों के बारे में ही भला बुरा कह रही है। पैसे तुझे मैं देती हूँ, मेरी बहू नहीं जो उसकी चमची बनी फिरती है। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। ये अब क्या कह रही है मम्मी जी? 7 दिन कमला नहीं थी तो मेरा 2 किलो वजन घट गया। इतने बर्तन होते हैं घर में कि घस घस कर हाथों की चमड़ी उतरने लग गई मेरी। ऐसे में आप कमला को काम से निकालने की सोच भी कैसे सकती हैं? वो तो तुझे सही से काम करना नहीं आता ना, इसलिए इतना पसारा होता है। और कमला के मुंह से मेहमानों के बारे में अपशब्द सुनने के बाद उसे घर में तो मैं रहने ही नहीं देने वाली। खास करके मेरी रसोई में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मर जाऊंगी उसके बाद रखना होगा कमला को तो रख लेना, पर मेरे जीते जी कतई नहीं। शोभा जी की बात सुनकर कमला उसके घर से निकल जाती है। कमला को आखिरी बार